दोस्तों रूस ने जो किया है वो 1% भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि रूस डायरेक्ट सपोर्ट अपना पाकिस्तान को दे देता, तब जाकर भी वो भारत के लिए कम खतरनाक होता। लेकिन रूस ने आज जो किया है और जो दिया है पाकिस्तान को, ये हथियार देने से भी ज्यादा खतरनाक है। और जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप इस बात से इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये भारत के लिए कितनी बैड न्यूज आई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि रूस और पाकिस्तान के बीच में खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी तो रूस और पाकिस्तान के बीच में पिछले 1.5-2 साल से लगातार पकी रही है। अगर आप ध्यान से इस चैनल को देखते हैं तो मैंने भी आपको कई बार ये बात बताई है कि कैसे रूस और पाकिस्तान के संबंध अब लगातार डेवलप्ड होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात भी है जिसे हमें देखना चाहिए कि पिछले 1.5-2 सालों से जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है, भारत के लोग अंधा सपोर्ट दे रहे हैं रूस को। आई एम श्योर दोस्तों आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि रूस यूक्रेन के युद्ध में जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का खेल खेला जा रहा है, उसमें भारत की आम जनता ने रूस के लोगों को और रूस को अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया है और इससे रूस को बहुत ज्यादा मदद मिली है। और ये बात रूस खुद मान चुका है। इनफैक्ट रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सर्गे लावरोव भी मान चुके हैं इस बात को। यानी कि हम मुश्किल टाइम में रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन जब हम पर संकट आया है, जब संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है, तो रूस हमारे दुश्मन देश का साथ दे रहा है। एक तरीके से कहिए कि ये भारत के पेट में खंजर घोंपने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात कि रूस का पाकिस्तान को साथ देने का जो टाइमिंग है वो बहुत बुरा है, क्योंकि अगर रूस को साथ देना ही था तो कम से कम 2-3 महीने तो रुक ही जाते। कम से कम आप लोग ये तो कह सकते थे कि संकट के समय में हम भारत के साथ खड़े थे और हमने भारत के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। और ऐसे टाइम में जब भारत को अपने दोस्तों का सारा सपोर्ट चाहिए, उस टाइम पर रूस का ये स्टेप भारत के लिए बहुत घातक है। अब आखिरकार बात आती है कि आखिरकार क्या है ये कदम और क्यों ये भारत के लिए इतना घातक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट आई है कि रूस और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है और ये एग्रीमेंट है कराची के स्टील पावर प्लांट का। अब इसमें होगा क्या कि रूस पाकिस्तान के अंदर एक पावर प्लांट है स्टील का, जो कि 2015 से बंद पड़ा हुआ है। अब इसे ये रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से एक बार फिर से रिवाइव करने जा रहा है और ये एक बार फिर से चालू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद पाकिस्तान का जो स्टील इम्पोर्ट है वो करीबन 30% तक घट जाएगा। इसके अलावा रूस को भी हर साल 4 से 5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा करेगा। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में पाकिस्तान अपना सारा का सारा जरूरत का स्टील दुनिया भर के देशों से खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। और ये स्टील पाकिस्तान को हद से ज्यादा महंगा पड़ता है और इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। पहली मार तो ये पड़ती है कि जब ये स्टील को खरीदते हैं तो इन्हें अपने फॉरेक्स रिजर्व से, यानी कि अपने खजाने से डॉलर खर्च करने होते हैं। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बचा ही कितना है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा संकट में है। यहाँ पर पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व मुश्किल से 13 या 14 अरब डॉलर का तो बचा हुआ है और ये भी हर साल बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ही जल्दी बैंक करप्सी या कहिए कि दिवालिया भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी बड़ी मार जो पाकिस्तान पर पड़ रही थी वो ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टील परचेज करता है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है पाकिस्तान को, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं कहीं से स्टील तो खुद बनाने के कंपैरिजन में ये स्टील बहुत महंगा पड़ता है किसी भी देश को। और इसी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो या तो डिले हो रहे हैं या फिर उन्हें बंद कर देना पड़ता है उनका ओवर कॉस्ट होने की वजह से। आप उदाहरण के लिए ये समझ सकते हो कि मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई पुल का निर्माण होना है और उस पुल के निर्माण का जो निर्धारित टाइम है वो 1 साल का है और उस ब्रिज की जो कॉस्ट है बनने में जो उसकी कीमत आने वाली है वो है $10 मिलियन की। लेकिन अचानक से स्टील के रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 30-35% तक बढ़ गए तो ऐसे में आपको उसकी कीमत $12-13 मिलियन तक पड़ जाएगी, यानी कि काफी ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। और इसी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि अभी बनी हुई तो हैं लेकिन अधूरी। पाकिस्तान उन बिल्डिंग्स, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ये स्टील पावर प्लांट बन जाता है पाकिस्तान के अंदर कराची में, तो यहाँ पर पाकिस्तान की इम्पोर्ट की जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान का जो डॉलर अभी तक खर्च हो रहा था स्टील इम्पोर्ट में वो भी बच जाएगा और पाकिस्तान के जो अधूरे
बने हुए प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्हें पूरे कर देंगे और इससे इनकी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। और जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट आज चालू किया तो उसकी कीमत ये है, लेकिन आगे स्टील के दाम बढ़ गए तो फिर इसके दाम भी बढ़ जाएंगे, अब ये भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को पता होगा कि पूरे साल हम अपने स्टील से पाकिस्तान को पता होगा कि पूरी साल हम अपनी फैक्ट्री से स्टील खरीदेंगे और अपने प्रोजेक्ट भी पूरे करते रहेंगे, हमें फंड की समस्या नहीं आने वाली। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो स्टील पावर प्लांट है ये बस एक फैक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन भी बन सकता है। वहीं यहाँ पर जो पाकिस्तान के कराची में बेरोजगारी की समस्या है उसे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी इस पावर प्लांट के बनने से। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो बताया ये जा रहा है कि कई हजारों वर्कर्स को यहाँ पर रोजगार मिलेगा इस स्टील पावर प्लांट के अंदर काम करने के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस स्टील को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा डॉलर कमा सकता है। अब हालांकि आपका क्वेश्चन होगा कि हम ये जो डील सुन रहे हैं इससे हमें लग तो यही रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान का ही फायदा है, तो फिर रूस इतना मेहरबान क्यों है पाकिस्तान पर? तो देखिए यहाँ पर फायदा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यहाँ पर फायदा रूस का भी है। दरअसल रूस का फायदा ये है कि जब से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद जो स्टील का कच्चा माल होता है आयरन ओर, अब इसका रूस से एक्सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। और यहाँ पर रूस चाहता ये है कि अपने देश से इस आयरन ओर को निकालकर वो दुनिया भर के मार्केट में बेचे और उससे अच्छी खासी मोटी कमाई करे। और अब पाकिस्तान को अपना मार्केट बनाना चाहता है रूस और पाकिस्तान के जरिए अपनी कमाई भी करना चाहता है अपने माल को एक्सपोर्ट करके। हालांकि नो डाउट आप लोग कहोगे कि यार भारत के पास भी तो मार्केट है, भारत की मार्केट में अच्छा खासा पैसा है, रिच है, बहुत पैसा है, तो फिर ऐसे में रूस पाकिस्तान के पास क्यों जा रहा है? भारत में आखिरकार क्यों नहीं बेचता अपना कच्चा माल? तो उसका आंसर ये है कि भारत के पास अपना खुद का बहुत सारा कच्चा आयरन ओर है। और मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया के टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर देशों में आता है। जी हाँ दोस्तों, हम इतना ज्यादा स्टील हर साल बनाते हैं और इसी वजह से ऐसे में हमें रूस की आवश्यकता ही नहीं है। इसी वजह से अब रूस भारत के दुश्मनों का सहारा ले रहा है। यहाँ पर भी दुख की बात तो ये है कि रूस ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि जो अरबों डॉलर की कमाई पाकिस्तान की होगी और जो अरबों डॉलर की बचत होगी, इससे न केवल पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी बल्कि इससे पाकिस्तान की सेना के पास बेहिसाब पैसा आएगा और जितना भी पैसा उनके पास आएगा वो सारा पैसा लगाने वाले हैं वो भारत के अगेंस्ट में, भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में। और उससे भी दुखद बात तो ये है कि चलो अगर रूस को ये कदम उठाना भी था तो ये कदम वो अब से कुछ महीनों बाद भी उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये स्टेप तब उठाया जब भारत सबसे ज्यादा किल घड़ी से जूझ रहा है। और आज के टाइम पर हमें हर हाल में अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है पाकिस्तान नाम के शैतान से। तो कम से कम हम रूस से ये उम्मीद तो कर ही सकते थे कि ऐसे टाइम पर तो वो पाकिस्तान के साथ कोई डील ना करता, और अगर डील करना ही था तो कम से कम 5-6 महीने बाद ये डील कर लेता। कम से कम ऐसे मुश्किल वक्त में तो वो पाकिस्तान से दूर रहता, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज एक बार फिर से हम सबको एक बात साफ साफ समझ आ गई है। हाँ, ये बात आपको थोड़ी सी बुरी भले ही लग सकती है, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये बात जरूर समझेंगे कि इस पूरी दुनिया में ना ही कोई आपका दोस्त है ना ही कोई आपका दुश्मन है। हर एक देश बस अपने हितों का दोस्त है और हितों का ही दुश्मन है।